कौन लोग बगैर कॉन्ट्रैक्ट के इमिग्रेशन में हिस्सा ले सकेंगे इटली में, और क्या क्या सबूत आपको चाहिए होंगे इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तारकीन वतन के हालात, वाक़यात, खबरों और नए कवानीन की आगाही के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ इटली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कुछ दिन तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे हैं, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरों तक पहुंचेगी। अगर मैं भी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लूँगा, आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारे घंटे सर्व होते हैं, बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, फिर जाके एक वीडियो तैयार होती है और इसको पोस्ट करने के लिए काफ़ी सारा टाइम लगता है, इसकी एडिशन में और सारा कुछ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों के 10 सेकंड भी नहीं लगते, आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आप जैसे जो लोग हैं उन तक भी ये जो इन्फॉर्मेशन है पहुंच सके। आज बहुत बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कुछ लोगों के लिए ये खुशखबरी है और कुछ लोगों के लिए ये बदखबरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं इमिग्रेशन के लिए बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, यानी ना उनको डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और ना उनको एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। इसमें पहले हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर की। वो लोग जिनका एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट चला 3 महीने, 6 महीने या 7 महीने 2019 में, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, वो बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट। वो लोग जिनकी परमिशन 31 अक्टूबर से लेके 21 मई तक ख़त्म हो रही है या उसके बाद ख़त्म हो रही है, और उन लोगों ने काम किया है, इसमें ज़मींदारे का काम किया है 2019 में, या अभी भी उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो उनके लिए खुशखबरी है। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो गया है तो भी वो लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये जो इमिग्रेशन खुलने जा रही, वो लोग बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के खुद से इस इमिग्रेशन में हिस्सा लेंगे और 130 से 160 यूरो के प्रोसेस में, जो प्रोसेस फीस है, उससे उनकी परमेसो दी सजोर्नो तैयार हो जाएगी। और सेम यही जो तरीकाकार है वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए है। वो लोग जिन्होंने 3 महीने, 6 महीने काम किया है डोमेस्टिक, वो भी इसमें सेम टू सेम एलिजिबल हैं, वो भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें तीसरी कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। वो स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, मतलब जिनकी डिग्रीज वगैरह मिल गई हैं और वो अभी भी इटली में रह रहे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस इमिग्रेशन में। वो भी इनका सेम कोटा होगा, उनको 500 यूरो नहीं देने होंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों कैटेगरीज में जो आपको परमेसो दी सजोर्नो मिलेगी, वो मिलेगी आपको 6 महीने की। वो 6 महीने की परमेसो दी सजोर्नो होगी चिरकारे लावोरो, यानी कि आप 6 महीने के अंदर आपको काम ढूंढना पड़ेगा। तो ये खुशखबरी उनके लिए है जिन्होंने काम किया ज़मींदारे का, और अभी वो उनके मालिकान उनको तंग कर रहे हैं। कोई कहता है 4000 यूरो दो, कोई कहता है 5000 यूरो दो। तो ये उनके लिए खुशखबरी है और मालिकान के लिए बदखबरी है। तो ये बदखबरी है उन लोगों के लिए जिनके क्लाइंट्स चले गए। वो मजदूरी तो उन्हीं से करवा रहे थे, बुरे अच्छे हाल में साथ उन्होंने उनका दिया, लेकिन अभी जब उनके बुरे वक्त का साथ देने की बारी आई कि अपने मजदूरों के साथ वो साथ दें, तो अफसोस के साथ उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए। और वो दोस्त भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने असाइलम ली हुई, यानी कि अजीलो पोलिटिको वाले, जिनको अभी परमेसो दी सजोर्नो नहीं मिली, यानी कि जो मिली थी 6 महीने की, वो ख़त्म हो गई हैं, और उन्होंने काम किया है पिछले साल एग्रीकल्चर का या डोमेस्टिक का, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यानी कि उनको भी कोई फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ वही फ़ीस अदा करनी है जो नॉर्मल फ़ीस है 130 से 160 यूरो, वो देनी पड़ेगी, उनको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट के इस कदम ने जो हमारे ठेकेदार हजरात थे उनके पाँव पे कलाड़ा भी मारा है और उनकी जो ख्वाहिशात थी उनका भी गला घोट दिया है। तो मैं दोबारा बताता चलूँ कि असाइलम वाले यानी अजीलो पोलिटिका वाले भी इस इमिग्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने पिछले साल 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने
एग्रीकल्चर का काम किया था या डोमेस्टिक काम किया था। आगे उसकी एग्रीकल्चर की जो कैटेगरीज हैं वो भी जान लें आप, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी उनमें, या डोमेस्टिक की जो कैटेगरीज हैं उनमें अगर आपके पास असाइलम थी और आपने एग्रीकल्चर का काम किया है, तो अगर आपको मालिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आगे दे रहे, पैसे मांगते हैं, उनको बोले कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके आप जो है बगैर कॉन्ट्रैक्ट के भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। शर्त ये है कि आपने काम किया होना चाहिए एग्रीकल्चर का, कुछ महीने आपका कॉन्ट्रैक्ट चला होना चाहिए, कुछ महीने आपका डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चला होना चाहिए, तो इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आज का हमारा दूसरा टॉपिक कि इमिग्रेशन के लिए आपको कौन कौन से सबूत चाहिए। उसमें सबसे पहले है मेडिकल। अगर आपने पिछले 4-5 सालों में या 8 माह से पहले कभी भी डॉक्टर के पास गए हैं या हॉस्पिटल में गए हैं, या आपका डॉक्टर जो है वो आपने लिखवाया हुआ है, यानी कि अगर कोई भी ऐसा शोबा जिसमें आप गए हैं जो आपकी सेहत से मुतल्लिक था और आपका नाम जो है वो हॉस्पिटल वगैरह में रजिस्टर्ड हुआ, तो ये भी आपके लिए एक सबूत साबित होगा। दूसरा, अम्बेसी। अगर आपने पाकिस्तानी अम्बेसी, इंडियन अम्बेसी वगैरह कहीं से भी कोई डॉक्यूमेंट बनवाया था, वो भी आपके लिए सबूत साबित होगा। चाहे वो आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था, चाहे वो आपने आईडी कार्ड अप्लाई किया था, गर्ज कुछ भी। उसके बाद तीसरा, स्कूल। अगर आपने इटली में कभी भी कोई स्कूल अटेंड किया, चाहे वो लैंग्वेज का हो या चाहे किसी भी किस्म का, तो उनके पास आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी, चाहे आप फेल हुए हैं या चाहे आप पास हुए हैं, तो आप वो भी जो डॉक्यूमेंट हैं सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इमिग्रेशन के लिए। उसके बाद हमारा चौथी, एडवोकेट, यानी कि अगर आपने कभी भी कंसल्ट किया है वकील के साथ कि आपने उससे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करवाने की कोशिश की है, आपने इमिग्रेशन, आपने असाइलम अप्लाई करने की कोशिश की है, वो भी आप जो डॉक्यूमेंट वकील के पास होगा वो भी आप सबूत के तौर पे इमिग्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मनी ट्रांसफ़र की है कभी भी, वेस्टर्न यूनियन से, मनीग्राम से, आफ्ताब करेंसी से लीगल पैसे आपने भेजे हैं पाकिस्तान में, या फिर आपने रिसीव किए हैं पैसे पाकिस्तान से या यूरोप के किसी भी मुल्क से, तो वो भी रिसिप्ट जो होगी वो भी आप सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पहला प्रोसेस मैंने बताया कि वो लोग जो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के इस इमिग्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं, उनका टाइम शुरू होता है 31 अक्टूबर से लेके 21 मई तक। उस दौरान अगर उनकी परमिशन दी सोजोर्नो ख़त्म हो रही है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनके लिए सेम सिचुएशन है, उनको वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। बहुत से लोग, मेरे दोस्त जो हैं वो बाहर के ममालिक से भी मुझे कॉल्स कर रहे हैं, इंग्लैंड से, जर्मनी से, स्वीडन से, उनके लिए भी यही रूल होगा कि अगर तो उनका कोई डॉक्यूमेंट है कोई सबूत के तौर पे 8 मार्च से पहले, 8 मार्च 2020 से पहले, तो वो भी यहाँ पे आके उस सबूत के तौर पे उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके इमिग्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इस इमिग्रेशन में हिस्सा नहीं ले सकेगा जिसके पास सबूत नहीं है। अगर नहीं है सबूत तो फिर भी आप अपने वकील के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल था कि हमें फोलियो दी वीज़ा मिला है, क्या हम लोग इस इमिग्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल हिस्सा ले सकते हैं अगर आपको फोलियो दी वीज़ा सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला, यानी कि 3 से 4 जो आपके इंटरव्यूज़ हैं वो फ्लॉप होने के बाद, अगर आपने इंटरव्यू लास्ट दिया था और उसके बाद आपके पास जो फोलियो वीज़ा है वो आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर आप ये इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको फोलियो दी वीज़ा दिया है काराबनेरी ने, आपको फोलियो दी वीज़ा दिया है कोस्तूरा ने, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको प्रोविजनल कोर्ट या हाई कोर्ट ने भी फोलियो दी वीज़ा दिया है तब भी आप ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इमिग्रेशन की फ़ीस जो है वो चेंज हो गई है, अब इसकी फ़ीस 500 यूरो है। तो इसका जो अगला प्रोसेस होगा कि किन किन लोगों को और क्या क्या इसका खुद रखा जाएगा, कि मतलब किस बंदे की इनकम अगर 18,000 है या 20,000 सालाना इनकम है वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। ये अभी तक गवर्नमेंट ने ऐलान नहीं किया। जैसे ही वो ऐलान होगा उसको सारा स्टडी करके वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। तो और भी अगर कोई आपके सवालात हैं, बहुत से लोगों के सवालात होते हैं
और वो मुझे कॉल्स करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सा ऑब्जर्वेशन की है कि सवालात तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। तो आपसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए इतनी ज़्यादा कॉल्स लेना और इतने ज़्यादा लोगों को कॉल पे फैसिलिटेट करना। तो यहाँ आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर दिया करें और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी सवालात हैं वो फैसिलिटेट करूँ और उसके जवाब देने की कोशिश करूँ। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Until नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।